सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पहाड़ चेतना न्यूज सच के साथ सभी दर्शक जुड़ेंगे और आज हम अपने दर्शकों को सड़क से संबंधित खबर दिखाने वाले हैं। क्योंकि कल हम जिस मार्ग से हम सफ़र करके आए वो सड़क, वो मार्ग बेहद दुर्घटनाओं को न्योता देने के समान था। क्योंकि कल हम ने जो गाड़ी में जो सफ़र किया वो गाड़ी के ऊपर छत पर बैठकर हमने सड़क का जायज़ा लिया, निरीक्षण किया कि सड़क वाहनों के लिए किस तरह से सही है या नहीं है। तो कल हमने जब सड़क के हालात देखे तो बेहद जो है खतरनाक हम कह सकते हैं, डेंजर जोन जिसको हम कह सकते हैं। आप मेरे पीछे देख भी रहोगे, सड़क बन तो गई है लेकिन सड़क जो है अभी वाहनों के लिए उचित नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सड़क जो है अभी चलने की हालत में नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोकल वाहन है वो जान को हथेली में रखकर इस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, केवल जल्दी के चक्कर में और कम समय के चक्कर में, कि जिससे कि हम कम समय में हम पहुंच सके। लेकिन वो कम समय कभी भी एक बड़ी दुर्घटना को क्या है, न्योता दे सकता है। ये हमने कल देखा है और अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि सड़क के हालात किस कदर यहाँ पर बने हुए हैं। ये सड़क जो है एक बार खुदी हुई है केवल, उसके बाद इस सड़क का अभी तक कोई भी नव निर्माण नहीं हुआ है। इस सड़क का दोबारा से कटिंग नहीं हो रखी है, इस सड़क का अभी तक डामरीकरण नहीं हो पाया है। तो इसलिए ये जो सड़क है अभी चलने लायक नहीं है। ये जो सड़क जो है दरअसल कालेश्वर से लेकर मकलोड़ी जो लिंक मार्ग है, ये यहाँ से निकलकर ऊपर हमारा जो पौड़ी डाणानागजा मार्ग वाली जो सड़क है उस पर ये सड़क निकली है। तो ये लिंक मार्ग है, ये लिंक मार्ग है। और ये हमारे इधर जूस गांव क्षेत्र के जो लोग हैं वो समझ आएंगे कि ये जूस गांव होके ये सड़क कटी हुई है। ऊपर पौड़ी डाणानागजा मोटर मार्ग पर ये लिंक हो रखी है। ये देखिए अब आप खुद देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि इस पर आखिर वाहन किस तरह से इस पर चले, जो यात्री हैं वो किस तरह से सफर करें। लेकिन हमारी एक बात ये कहनी है कि कोई भी वाहन इस सड़क पर रिस्क ना लें। क्योंकि जिस तरह से हमने कल गाड़ी के छत पर बैठकर इस सड़क का हम निरीक्षण कर रहे थे, जायजा ले रहे थे, वो बेहद ही खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। मतलब दुर्घटनाओं को न्योता देने के बराबर है। जगह जगह सड़क पर गड्ढे हैं, नुकीले पत्थर हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी सड़क होगी। ऐसा लग रहा है इससे बेहतर तो हमारा जो आम रास्ता होता है चलने वाला, जिस पर हम चलते हैं, वो इससे बेहतर है। ये देखिए आप, इससे पहले भी हम कई बार कह चुके हैं कि पहाड़ों में जो सड़कों के जो हालात बने हुए हैं बेहद गंभीर बने हुए हैं, बेहद चिंता करने वाला विषय है। लेकिन क्षेत्र के प्रतिनिधि, क्षेत्र के विधायक, संबंधित जो विभाग है वो कभी सुध नहीं लेता है। वो केवल सुध तब लेंगे जब कोई बड़ी अनहोनी होनी होगी, तब ये उस विषय पर चिंता करेंगे, उस विषय पर ये अपना विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद जो सिस्टम होता है वो तब सुधरता है। लेकिन उससे पहले सिस्टम नहीं सुधरता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो विभाग होता है, जो सरकारी तंत्र होता है, जो सरकारी सिस्टम होता है, वो केवल किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करता है, तब उसके बाद सिस्टम को सुधारने का प्रयास करता है।
ये हमने देखा है कि मतलब जब कोई बड़ी अनहोनी हो या कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसके बाद सरकारी जो हमारा सिस्टम है वो तब हरकत में आता है। उससे पहले ना संबंधित विभाग, ना शासन प्रशासन, ना क्षेत्र के प्रतिनिधि कोई सुध नहीं लेते हैं। ये सब इंतजार में रहते हैं कि कोई बड़ी बड़ी अनहोनी हो और उसके बाद हम उस चीज़ को सुधारें। लेकिन हमारा ये मानना है कि दुर्घटनाओं से पहले आप इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास करें, या जब तक इन सड़कों पर जब तक इन सड़कों का सुधारीकरण नहीं हो जाता है, डामरीकरण नहीं हो जाता है, आप इन सड़कों पर आवाजाही करने के लिए वाहन चालकों को मना करें। सख्त चेतावनी, आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि जब तक सड़क का डामरीकरण ना हो जाए, जब तक सड़क का सुधारीकरण ना हो जाए, आप इस सड़क पर ना चलें। आप इस तरह से एक साइन बोर्ड लगा लीजिए। हाँ, उसके बाद अगर कोई वाहन चालक अपने रिस्क को लेकर उस सड़क पर चलता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन सरकारी तंत्र को इस तरह से सिस्टम चलाने की आवश्यकता है। अभी हम आपको सड़क के और हालात दिखाएंगे। ये देखिए, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि ये कहाँ की सड़क है, तो हम फिर दोबारा से आपको जानकारी दे दें। ये कालेश्वर मतलब पौड़ी कालेश्वर गगोड़सी होके जो हमारा मकलोड़ी से आगे ये आपका बिरसुनी खाल तक जो सड़क है, उस सड़क से ये लिंक मार्ग हमारे पौड़ी आदवानी नासैण बगेनी खाल सुरपुर डाणा नागजा घिंडवाड़ा वाली रोड पर ये सड़क लिंक हो रखी है। अब आप तस्वीरें देखिए, खुद बेखुद आप तस्वीरें देखिए, उसके बाद आप अपने कमिटमेंट्स दे सकते हैं कि वाकई में कि पहाड़ों में चल क्या रहा है। सड़कें मात्र खुदने से सड़क नहीं बनती, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। अब आप इसी को देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। अब ये सड़क यहां पर है, इसका जो टर्न है, इसका जो मोड़ है बहुत छोटा है। ये देखिए, अब आप ये देखिए, ऊपर से जो वाहन ऐसे नीचे के लिए आएगा उसको यहां पर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कल भी हमने देखा था वाहन बड़ा धीमे से इस जो ये मोड़ है इसको ये देखिए, ये सड़क के हालात हैं। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाएंगे कि ये सड़क है जिस पर कल हमने सफर किया, निरीक्षण किया, इसका जायजा लिया कि वाकई में ये सड़क चलने लायक है कि नहीं है। लेकिन कल के बाद जो हमने देखा, जो समझा कि ऐसी सड़कों पर चलना, ये देखिए, अब ऐसी सड़कों पर आप क्या चल सकते हैं? नहीं चल सकते। खासकर टू व्हीलर वाहन तो कतई ऐसी सड़कों पर ना चलें, बिल्कुल ना चलें। ये देखिए आप, और ऐसी ही कई अनगिनत सड़कें हैं जो पहले की बनी हुई हैं, कई वर्षे पुराने, कुछ नई बन रही हैं, उनके हालात भी ऐसी हैं। मतलब कुल मिला के पहाड़ों में जो है सड़कों का एक जाल बुनकर रख दिया है। हमारा ये कहना है कि आप एक सड़क बनाएं और बेहतर बनाएं, अच्छी बनाएं, चलने लायक बनाएं। आप सड़कों का जाल बुनकर आप क्यों इस पहाड़ को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं? एक सड़क बनाएं, अच्छी बनाएं, बेहतर बनाएं, जिसमें वाहन और यात्री सुगमता पूर्वक चल सके। अब आप इसी सड़क को देख लीजिए, इसके हालात कैसे हैं। क्या आप इसमें चल सकता है कोई? ये देखिए आप। और अभी तो यह है कि बरसात नहीं हुई है, जब बरसात होगी तो फिर किस कदर इस पर हम चल पाएंगे। हालांकि एक और चीज हम बता दें आपको, हालांकि इस सड़क को बनाने का कोई फायदा नहीं था, पहले से सड़क थी, लेकिन कुछ क्षेत्र के बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में इस सड़क बनाने का मकसद क्या था ये तो वही जाने। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये सड़क का बनाने का कोई औचित्य नहीं था। कुछ जगह क्या है कि कुछ सड़क बनाने से जो हमारी धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों की जो बचाई हुई जो धरोहर है, उनको क्या है तोड़ मरोड़ करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये देखिए ना, ये इसकी जगह जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारे पास पौड़ी जाने के लिए हमारे पास यहाँ से घुसकली धार होके हमारे पास रास्ता था, सड़क थी हमारे पास, गगोड़ से होके जा ही रहे थे लोग। लेकिन
इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन बस खुदाई करो खुदाई करो। हालांकि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में हमारे पास एक पहले समय की एक सड़क कटी हुई थी। अगर लाना था तो आप उस पर भी ला सकते थे। अब आप ये देख लीजिए, अब ये है सड़क। ये अब इस सड़क पर चले तो कैसे चले? और खासकर दिन के उजाले में तो चलो कोई संभल कर चल जाए, लेकिन रात के समय में किसी भी वाहन चालक को अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है कि वो किस तरह की सड़क पर चल रहा है। उस समय केवल उसको एक समय जल्दी का रहता है कि हाँ जल्दी पहुंचना है, लेकिन उस समय जोखिम हो सकता है, बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। अब आप इसी को देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, इधर से कल जब हम इस पर आ रहे थे तो गाड़ी बिल्कुल ऐसी यूं हो रही थी, ऐसे। गाड़ी की छत पे बैठा था, कल मैं देख रहा था सड़क की हालत क्या है। पर देखिए आप, इस पर क्या आप चलोगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं चलेगा कोई। ये देखिए आप, ये। और अभी तो ये है कि मौसम साफ सुथरा है, बारिश नहीं है। जब बारिश होगी तो इसमें पानी बहेगा, तो फिर तो मतलब ही नहीं है कि गाड़ी इसमें चल पाएगी। इसलिए इस सड़क को अभी सुधारीकरण की आवश्यकता है, डामरीकरण की आवश्यकता है। इसमें सड़क में भी साफ सफाई होना अभी बाकी है। इसलिए क्षेत्र, क्योंकि आप ऐसी सड़कों पर चलकर खुद को तो नुकसान पहुंचाओगे, उसके साथ साथ आप जिन यात्रियों को ले जाओगे उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम आप करोगे। तो इसलिए आप 5-10 मिनट आप भले लेट हो जाए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सुरक्षित रहें, अपने यात्रियों को भी सुरक्षित यात्रा करवाएं। तो इसीलिए आप अच्छा मार्ग चुनिए जो साफ सुथरा हो। हालांकि हमें पता है जब अनहोनी होना है वो तो निश्चित है, वो तो ना आपको पता है ना यात्रा को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको हम इग्नोर करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मौत को हम खुद दावत देते हैं, दुर्घटनाओं को हम खुद दावत देते हैं। और इसी चीज से ये इन सड़कों के हालात को देख के, ये सड़क जो है सड़क नहीं है, ये केवल उबड़ खाबड़ है, गधेरे की तरह है। जैसे गधेरा नहीं होता पानी का, सेम वैसे ये लग रहा है। इसीलिए क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं, संबंधित विभाग, वो भी कुंभकर्ण की नींद से जागे और ऐसी सड़कों का आप संज्ञान लीजिए। कम से कम इन सड़कों पर आप एक बार खुद तो चलिए, बनने के बाद आप खुद इन पर चलिए, एक बार देखिए, इन सड़कों का निरीक्षण करें कि वाकई में चलने लायक है या नहीं है। क्षेत्र के जो विधायक हैं, विधायक जी आप भी इन